गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल टीच यू हिंदी में आज हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 10 एंड आवर चैप्टर नेम इज पहाड़ों की रानी ऊटी। ऊटी गए हो आप कभी? ऊटी बहुत ही सुंदर प्लेस है। क्या आप कभी पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने गए हैं? यदि गए हैं तो वहाँ की तस्वीरें चिपकाइए और अपनी यात्रा के बारे में लिखिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जब आप कहीं पहाड़ी जगह पर घूमने गए हों अगर, तो वहाँ की पिक्चर्स होंगी ना आपके पास, तो वहाँ की पिक्चर्स यहाँ पे आपको चिपकानी है और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें। पत्र लेखन एक कला है जिससे दूर रहने वाले अपने मित्र, सगे संबंधी की कुशलता जानने या जानकारी को आदान प्रदान करने के लिए लिखा जाता है। पत्र, लेटर क्या होता है? पत्र मीन्स होता है लेटर। लेटर क्यों लिखा जाता है? जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमसे दूर रहते हैं, उनके बारे में जानने के लिए कि वो सही है या नहीं, उसलिए हम क्या लिखते हैं? लेटर लिखकर उनकी कुशलता जानते हैं। ओके, प्लेस है जयपुर, 25 जून 20। अब ये एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रही है। ओके स्टूडेंट, प्रिय दीपाली, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने मेरी गर्मी की छुट्टियों के बारे में पूछा था। मैं तुम्हें बता दूं कि हम सब पिछले सप्ताह ऊटी से लौटे हैं। कहाँ से लौटे हैं? ऊटी से लौटे हैं। इस बार मैं और मेरा परिवार गर्मी की छुट्टियों में नीले पर्वतों की नगरी ऊटी गए थे। ऊटी को हम एक और किस नाम से बुलाते हैं? नीले पर्वतों की नगरी। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर बसा ये शहर बहुत खूबसूरत शहर ऊटी अपने मनोरम दृश्यों के लिए विश्व विख्यात है। ये कहाँ पर बसा हुआ है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर बसा हुआ है और ये अपने सुंदर 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 दृश्यों के लिए फेमस है। इतना ही नहीं, इसकी खूबसूरती के कारण इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं बच्चों, इसे ऊटी बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसलिए इसकी खूबसूरती के कारण इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। इसे उद्गमंगदलम भी कहते हैं। इसे उद्गमंदलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गमंदलम। यह समुद्र की 2420 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। कितनी ऊंचाई पर बसा है? 2420। ऊटी नीलगिरी जिले का भी मुख्यालय है। ऊटी कहाँ का मुख्यालय है? नीलगिरी जिले का भी मुख्यालय है। यहाँ सदियों से ज़्यादातर टोडा जनजाति के लोग रहते हैं। किस जनजाति के लोग रहते हैं? टोडा। लेकिन ऊटी की वास्तविक खोज और उसके विकास का श्रेय अंग्रेज़ों को जाता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप भी है। कहाँ पर? ऊटी में। ऊटी में तथा इसके आसपास चाय और कॉफ़ी के अनेक क्या है? बागान है, मीन्स बगीचे हैं। ये वस्त्र उद्योग के अलावा हाथ से बनी चॉकलेट, खुशबूदार तेल और मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? ऊटी। यहाँ का बॉटनिकल गार्डन, ऊटी झील, टोडा बेट्स चोटी, कालहट्टी जलप्रपात और कोटागिरी पहाड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर? ऊटी के। इसके अलावा एवलेंज, ग्लेमोगन का शांत और प्यारा गांव मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ऊटी के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। पर्यटक स्थल मीन्स घूमने की जगह। ऊटी में घूमने की जगह कौन कौन सी हैं? एवलेंज, ग्लेमोगन का शांत और प्यारा गांव, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? यहाँ के पर्यटन स्थल है। ओके स्टूडेंट, ऊटी का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? कोयम्बतूर। यह रेल मार्ग द्वारा अन्य शहरों से भी जुड़ा हुआ है। ऊटी का निकटतम रेलवे स्टेशन मुख्य जंक्शन कोयम्बटूर है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, घने जंगल, झरने, पहाड़ की चोटियाँ और दूर दूर तक फैले चाय के बागान यहाँ आने वाले सैलानियों का मन मोह लेते हैं। सैलानी कौन होते हैं? पता है आपको? पर्यटक जो घूमने जाते हैं, टूरिस्ट, उनको बोलते हैं हम सैलानी। आगे इसकी खूबसूरती का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता।
ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? किसने किसको लेटर लिखा था? ये जो एक फ्रेंड थी, उसने अपनी फ्रेंड को जो लेटर लिखा था, तो उसने उससे कहा था कि मैं इसकी खूबसूरती का वर्णन अब शब्दों में नहीं कर सकता। इसकी खूबसूरती का मज़ा तो यहाँ आकर ही लिया जा सकता है। मैं तुम्हारे लिए वहाँ की कुछ तस्वीरें भेज रही हूँ। कौन भेज रही है? रागनी। रागनी ने किसको लेटर लिखा था? दीपाली। दीपाली कौन है? रागनी की सहेली। तुम इन्हें देख लेना और हो सके तो अगले वर्ष अपने परिवार के साथ ऊटी घूमने ज़रूर जाना। ओके, तुम्हारी सहेली रागनी। अच्छा, कैसा लगा आपको चैप्टर? ओके, अब हम क्या करेंगे? शब्दकोश। सप्ताह मीन्स हफ्ता। विश्व विख्यात, विश्व में प्रसिद्ध। श्रेय, यश। जलप्रपात, झरना। सैलानी, पर्यटक। मनोरम, सुहावना। खूबसूरती, सुंदरता। उद्योग, व्यवसाय। निकटतम, नज़दीकी। तस्वीरें, चित्र। ओके स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। सारी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है। ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको आपकी संस्कार वैल्यू होम ऐप पर पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये लैंग्वेज का पार्ट भी आपको, व्याकरण का पार्ट भी आपको बुक में फिल करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? खेल। खेल में दृश्य देखकर इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रही है ना सुंदर सी, इसमें जो पिक्चर्स हैं, जैसे कि ये ट्रीज हैं, ये फ्लावर्स हैं, जो भी आपको पिक्चर्स दिख रही है, इन पिक्चर्स को देख के इनके बारे में कुछ लाइनें आपको यहाँ पर राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको चैप्टर? आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।